सरस्वती शिक्षा समिति पाली की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम पार्ट 3 दिल्ली के सुल्तान के शेष रहे प्रकरण को समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रिय भैया बहनों, पिछले अध्याय में हमने दिल्ली सल्तनत के विस्तार अर्थात गैरिसन शहर से साम्राज्य तक दिल्ली सल्तनत के शासकों का भीतरी प्रदेशों एवं बाहरी प्रदेशों पर नियंत्रण के बारे में अध्ययन किया था। साथ ही दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा दिल्ली शहर में बनाई गई मस्जिद के बारे में अध्ययन किया था। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। आज हम मंगोलों के आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी नीचे दी गई तालिकाओं को अच्छी तरीके से अध्ययन कर याद करने का तुलनात्मक प्रयत्न करेंगे। तालिका को देखने पर पहले बिंदु में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मंगोलों के आक्रमण के दौरान अपनी स्थायी सेना को स्थापित करना। मोहम्मद तुगलक ने भी अपने यहाँ पर स्थायी सेना रखना प्रारंभ किया। वह पहला सुल्तान था जिसने मंगोलों को परास्त किया और एक विशाल सेना अपने यहाँ पर रखी। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी नामक गैरिसन शहर बसाया था और मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली ए कुहला, जो दिल्ली का एक शहर था, उसमें निवासियों को दौलताबाद स्थापित किया और दिल्ली ए कुहला को सैनिक छावनी के रूप में स्थापित किया। सैनिकों को पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय किया था। मोहम्मद तुगलक ने भी सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया था, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सज़ा मिलती थी। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की तरह कागज़ की मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के। 14वीं शताब्दी में लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की। ठीक इसके विपरीत मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था और अपनी
प्रशासनिक जो जल्दबाजियाँ थी उसके कारण भी उसे कई दिक्कतें पैदा हुई। दौलताबाद ले जाए जाने के कारण भी लोगों में आक्रोश था। इस प्रकार मोहम्मद तुगलक की नीतियाँ असफलतापूर्वक मानी जाती है। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियाँ समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी अच्छा बना दिया। अकबर ने भी इन्हीं शासन व्यवस्था को अपनाया था। 3 श्रेणियाँ: ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वह धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहे। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस चेतना के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड अर्थात धर्म युद्ध कहा गया। कक्षा कार्य के रूप में आपको 4 प्रश्न दिए जा रहे हैं। इनको पूर्व में दिए गए वीडियो को अच्छी तरीके से समझकर हल करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।